शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ़ खान एक इन्वेस्टर और हमारे 25 लाख भाई बहन का साथी। कुछ थोड़ी बातें हैं वो मैं रिफ़्रेश करना चाहता हूँ। हर कोई एक ही बात है, हर एक वीडियो में एक ही बात है। हीरा गोल्ड हैदराबाद पैसा हर हफ्ते हर 2 रोज़ में एक नया भाई आगे चलकर, एक नई बहन चलकर अपने अपने राय मशवरे देते हैं। अच्छी बात है, सॉल्यूशंस ढूंढना हमारा काम है। अगर हमको अच्छा सॉल्यूशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें हमको झगड़ा फसाद और उसके अंदर हमारी कोई बेईमानी नहीं, हमारा कोई उसके अंदर ज़ाती फ़ायदा नहीं। हम सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म मानते हैं, हमारे रसूल की बात पर चलते हैं, हम उसके उम्मती हैं। तो मेरा फ़ोकस ये है भाई कि अभी एक नए भाई जो अपने आप को कहते हैं कि मैं एंटी वालों से भी बात करता हूँ, प्रो वालों से भी बात करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। ये जो भाई है शोलापुर के हैं, कहते हैं कि मैं अगस्त तक देखूँगा, उसके बाद मैं अपना काम कर दूँगा। भाई पहली बात मुझे आप ये बताएं कि हैदराबाद में जो बैठा है वो है कौन? ये जो शहबाज है ये है कौन जो आप उसको फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई आपको चलेगा क्या? 6 महीने का चेक, 1 साल का चेक, 2 साल का चेक, और वो आपको बोल रहा है कि भाई साल का चलेगा, 2 साल का चलेगा। पहली बात, उसका परमिशन की क्या ज़रूरत है भाई आपको? क्या आपने उसको पैसा दिया है? हाँ, आपने आपा को पैसा दिया है, आपको आपा से पैसा लेना है? अच्छा ठीक है, अब उसका गेम देखो। आप थोड़ा आप ठंडे दिमाग से आप सोचें। उसको अच्छी तरह मालूम हो गया है कि जितने लोगों ने एफआईआर किया उनको पैसा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और आपा पैसा देगी। ये बात का मुझे अच्छे होश से मैं बता रहा हूँ कि ये जो एफआईआर किए हैं उनको मिलेगा पैसा। लेकिन जिस तरह से एफआईआर वालों ने कोर्ट में जाके अप्लाई किया है, एप्लीकेशन दिया है कि भाई हमको पैसा आपा से लेके दो, तो कोर्ट अपना प्रोसेस करके जो भी उनका प्रोसेस चलेगा, वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद कोर्ट आपा को हुक्म देगी कि भाई इनका पैसा दे दो। तो वो हिसाब से कोर्ट में आपा भी उनका जो जवाब है और उनका जो सहूलत है वो हिसाब से जवाब देकर उनको उनका पैसा कोर्ट में दे देगी। तो कोर्ट से पैसा उनको मिल जाएगा। तो ये वक्त पूरी दुनिया बोल रही है, इंडिया का पूरा आदमी बोल रहा है 25 साल 50 साल, मैं वो सब नहीं बोल रहा हूँ। ये कोर्ट तय करेगा कि एक केस कब ख़त्म होगा और कब मिलेगा। वो जो भी वक्त हो उनको मिलेगा पैसा, आपा देगी पैसा। अगर शहबाज को मालूम है कि ये पहला केस नहीं है कोर्ट में जो कोर्ट से पैसा मिला जाता है, उसको अच्छी तरह मालूम है कि कितना वक्त लग जाता है, तो इसके लिए वो एक दूसरा गेम खेल रहा है कि भाई 2 साल का चेक दे दो। वो मीरा रोड वाला एक वीडियो में बोल रहा है कि 3 साल का चेक दे दो। तो उनको मालूम है इससे ज़्यादा वक्त लगेगा कोर्ट में इनका फ़ैसला होकर पैसा मांगने के लिए। तो ये गेम खेल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं और आप भी मान रहे हैं। आप क्या इतने अच्छे काम में हैं, आपको पूरी दुनियादारी मालूम है, आपको समझ है, आपको मालूम है। आप 2 साल के ऊपर खुश हो गए उसके बाद पे। उसको मालूम है
कि कोर्ट में कितना वक्त लगेगा अच्छी तरह मालूम है, वो बहका रहा है। और ये जो एफआईआर किए हुए हैं, जैसा वो बोल रहा है कि टाइपिंग कराने का 5,000, उसका 1,000, ये 1,000 वो 1,000, इतना मैंने 2 कंप्यूटर लिया, मैंने ज़ेरॉक्स लिया। अब जितने एफआईआर किए उनका सब इसने काम किया हुआ है। और इसने जैसा एसोसिएशन वालों ने, पूना एसोसिएशन वालों ने, जैसा पूरे जितने भी है 1 लाख मेंबर्स हो या जो भी है, उनसे जो पेपर पे हो एसोसिएशन ने लिख के लिया अथॉराइज कि वी आर अथॉराइज्ड टू पुट एनी लीगल सपोर्ट इन द कोर्ट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, तो हमारे से हमारा पावर लिया गया हुआ है, साइन लिया। वैसा ही वो शहबाज ने वो एफआईआर करने वालों का पावर लिया हुआ है उनके पास से। और वो पावर जो पेपर है वो हर एक पीआईएल हो या केस हो या वो लगाता है और उसमें डालता है। वो हर जगह अपना काम कर रहा है, हर जगह अपना काम कर रहा है। तो 5 साल का मतलब अलग हो गया, 5 साल मिनिमम, 5 साल पकड़ो मिनिमम। तो ये 2 साल में बोले अभी 2 साल का पत्ता फेंको भाई। कोई भाई खड़ा हो गया है सोलापुर से, 2 साल का अभी हो जाएगा उसकी अम्मी के पास, 2 साल की बात करेगा, चेक मिल जाए। ये नहीं होने वाला भाई, ये भी एक गेम है, ये भी एक गेम है। आप खुश मत हो जाओ। वो बोल रहा है कि हाँ आपा बोल रही है 16 महीना और ये 8 महीना एक्स्ट्रा दे रहा है। हे आप क्या, आप थोड़ा सोचिए सर, आप थोड़ा सोचिए। आप ये 7 तारीख की बात कर रहे हो, मैं ऐसा हम मीटिंग करेंगे, हम बहस करेंगे, बात करेंगे। आप पहला अपना होमवर्क करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है या आप गलत है या मैं गलत हूँ या कोई गलत है। हमको पक्का सोल्यूशन निकालना है भाई। मुझे बॉटम लाइन एक ही बात नज़र आ रही है कि भाई जिसको हमने पैसा दिया है उसी को हमको पैसा देना है। बाकी मैं जहाँ से देख रहा हूँ, जहाँ से बैठ के मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे रेस लगी हुई है, रेस लगी हुई है। हर कोई एक अपना अपने रेस में खड़ा हुआ है। हर कोई अपने रेस की दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई अपने रेस में आपा के करीब जाकर पहुंचना चाहता है। इसके अंदर टोटली पूरा राउंड सर्कल में जाएंगे तो गिने चुने लोग हैं, बहुत जेन्युइन हैं, जो सही बात करते हैं, जो फेक बात नहीं करते हैं। और मुझे ये बताइए यार, यहाँ पे खुद का घर चलाना, हर एक इंसान को खुद का घर चलाना, खुद की रोज़ी रोटी कमाना, खुद का घर बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके पास टाइम नहीं है, उनका मेहनत का किया हुआ पैसा नहीं है। ये शहबाज बैठ के मैं फ्री कर रहा हूँ। अरे क्या यार, मेरे को ये बताओ, दुनिया में कोई चीज़ फ्री है क्या? दुनिया में कोई चीज़ फ्री है क्या यार? हम घर में किसी को दुआ करने के लिए बुलाते हैं, कुरान हदीस की तिलावत करने के लिए बुलाते हैं, वो पैसा नहीं मांगता, लेकिन हमारा दिल गवारा नहीं करता तो फिर भी हम उसको कुछ हदिया दे देते हैं। तो दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है भाई। आप ये जो बोल रहे हो कि मैं अगस्त में कर दूंगा, कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, भाई कुछ नहीं होने वाला। आप कंप्लेंट करो, आपका हक है, करो। क्या होएगा? जब तक आप बाहर नहीं आएगी ये काम नहीं होने वाला। और शहबाज आपको बोल रहा है, और आप भी आपके ऑडियो में बोल रहे हो कि वो भाग जाएगी। अरे यार कैसे भागेगी? अभी एफआईआर करने के वक्त आपको कानून पे भरोसा है कि कानून, एफआईआर करेंगे तो कानून हमको पैसा दिलवा देगा। अब आप बाहर आकर पैसा देगी, उस वक्त आपको कानून पे भरोसा नहीं है। क्या मतलब है भाई जब वो बाहर बेल पे निकलेगी, उसको हर 3 दिन में, हर हफ्ते में EOW हो या क्राइम ब्रांच हो या जो भी हो, उसको हाज़िरी देनी पड़ेगी। सुबह शाम जाके सिग्नेचर करके आना पड़ेगा उसको। वो कहाँ भागेगी, कैसे भागेगी? क्या मजाक है यार? आप वो डिपार्टमेंट में हो, आप इतना सा बात, यानी क्या, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये जितने एफआईआर किए हुए हैं, इनसे ये शहबाज के पास जाके टाइप राइटिंग किए, ये किए, वो किए, सब उनके पास फंसे हुए हैं। सब लेटर लिख के साइन करके दिए हैं, पावर दे के बैठे हुए हैं। अगर ये अब चाहे भी तो एफआईआर वापस लेना है, ये वापस ले नहीं सकते इन लोग। इसके पास जाएगा तो ये धमकाएगा। अब ये बेचारे जो भोले भाले मासूम हैं, जो एफआईआर कर चुके हैं, हाँ,
उसके अंदर थोड़े 50% तो इलिटरेट होंगे, जिनको मालूम नहीं है, जिधर घुमा वो घूम गए। उसके अंदर 25% फेक होंगे, उनके फर्जी पीपल होंगे जो एफआईआर नहीं लेंगे, और 25% अलग होंगे। मेरे भाइयों, आप लोग ज़रा संभल के सोच के काम करिए। और शहबाज तो सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं हर 3 महीने में एक नया एफआईआर करूँगा, जहाँ से बेल मिलेगा फिर नया शुरू होगा। तो इसका मतलब है वो यार सोचो मेरे भाइयों, जब तक वो बाहर नहीं आती कैसे होगा हर चीज़ का फ़ैसला? कैसे होगा? उसके अकाउंट डिफ्रीज नहीं होंगे, उसके हाथ पाँव गला मुंह हर चीज़ बांध दिए हो आप लोग। हाँ, ना हम लोग अल्लाह पे भरोसा रख रहे हैं, हम कंप्लेन करने जा रहे हैं। अरे भाई, आपका हक है, आप कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसका मतलब है आपने ना अल्लाह पे भरोसा किया है, ना अल्लाह ने जो कुरान में लिखा है उस पे भरोसा कर रहे हैं कि भाई सामने वाले का पैसा देना है, उसको एक मौका दो उसको। अरे वो बॉम्बे के कोर्ट हो या दिल्ली के कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें उन्होंने एफिडेविट दे दिए कि मैं 16 मंथ में पैसा दे रही हूँ। तो अगर वो 16 मंथ में पैसा नहीं देगी तो वो क्या कोर्ट उसको छोड़ देगा? पब्लिक छोड़ देगी उसको? यार क्या हो रहा है? ये कहानी कहाँ जा रही है? ये कहानी कहाँ जा रही है? ये रोज़ बहका रहा है, ऐसा है, अल्लाह का बात कर रहा है, ये कर रहा है, दुआ मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं अल्लाह रसूल के लिए कर रहा हूँ। सब झूठ है, सब फेक है ये। अगर ये अल्लाह रसूल की बात करता तो ये क्यों नहीं मानता? क्या अल्लाह रसूल ने बोला है, रसूल ने बोला है, अल्लाह ने बोला है कि उसको मौका दो? वो क्यों नहीं दे रहा? बाहर आएगी तो भाग जाएगी। कैसे भागेगी भाई? कहाँ भागेगी भाई? ये वीडियो में ख़ास करके ये 7 तारीख की मीटिंग जो होने वाली है सोलापुर में, इसमें आप लोग बहुत समझदारी से बात करें, समझदारी से ये करें। इसीलिए मैं ख़ास इसलिए ये ऑडियो बना रहा हूँ। और वो मुरुड जंजीरा की वो औरत एकदम खुला ऑडियो बोल रही है, मेरा पैसा मिले ना मिले लेकिन वो औरत जेल में रहना चाहिए। वो कितनी मक्कार औरत है, उसका बेसिक अमाउंट भी मिल गया और उसके ऊपर उसका पैसा भी मिल गया। हाँ, उसका कोई ये है या नहीं है, ज़मीर है या नहीं है, पैसा उसका पूरा कवर हो गया और अब वो एफआईआर कर रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम मुसलमान कहाँ पहुँच गए? हम मुसलमान कहाँ पहुँच गए? और शहबाज, मैं तेरे को बोलता हूँ, क्या लेके जाएगा तू? क्या लेके जाएगा? सीट चाहिए तेरे को? हाँ, खुदबुल्ला की सीट चाहिए? कौन से एरिया की सीट चाहिए हैदराबाद की? हाँ, कितना कमाएगा तू? कितना कमाएगा? हाँ, कितना गज कफन का कपड़ा है? क्या करेगा? अरे यार, कितने लोग दुआ भी उठाते होंगे, बदनामी भी करते होंगे। भाई समझ ले मेरे भाई, समझ ले। हाँ, कभी तू तेरे ऑडियो आ रहे हैं कि नोएरा शेख को जेल में मरवा देंगे, वो मीरा रोड का वो नपुंसक, हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर, उससे बात कर रहा है, काम ख़त्म कर देंगे उसका, ये कर देंगे, वो कर देंगे बोलता है। कभी तेरी ऑडियो आ रही है, मैं शहबाज का आदमी बोल रहा हूँ, शहबाज भाई को 20 करोड़ रुपया भेज दो। हाँ, कभी बोल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई 60 करोड़ बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है ये। हाँ, 213 करोड़ में तू लेबल लगा के रखा है, उसके अंदर तू उसकी प्रॉपर्टी, यानी तेरा तो मंशा पूरी इंडिया के लोग जान चुके हैं दोस्त, पूरी इंडिया के लोग जान चुके हैं। तू इतना बेवकूफ़ समझ रहा है हम लोगों को? हाँ, अल्लाहु अकबर। मालूम नहीं क्या होगा। इंशाल्लाह मेरा फोकस था ये शोलापुर के भाई के लिए। भाई, आप गलत ट्रैक पे हो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप एसेस करें, खुद एसेस करें। आप वो डिपार्टमेंट में हैं जब कोर्ट में एफआईआर होता है, अगर पैसे का फैसला आता है तो कितना वक्त लगता है मिलने के लिए, आप खुद एसेस करें। और ये 2 साल का चेक बोले तो आप खुश हो रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं ऑडियो को बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, फिर एक बार आऊँगा दूसरे सब्जेक्ट के साथ। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। और ये ऑडियो मैं रिएक्शन टीवी उर्दू की जानिब से बना रहा हूँ। शुक्रिया,
रिएक्शन टीवी।